हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस कहानी का नया पार्ट, चैप्टर 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 10 की शुरुआत होती है जहां ब्यूल के डैड उसे मोबाइल दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारे मॉक टेस्ट के नंबर वाकई कुछ अलग ही हैं। सोफे पर बैठा ब्यूल जल्दी से कहता है, मैं समझा सकता हूँ। कमर पर हाथ रखे उसके डैड गुस्से में कहते हैं, तुम इतनी बुरी तरह फेल तभी हो सकते थे अगर तुमने सच में पढ़ाई ही ना की हो, खासकर मैथ्स में। कैसे तुम्हारे अंक 2 अंकों तक भी नहीं पहुंचे? तुम अंदाजे से जवाब लिखते तो भी इससे बेहतर करते। जिस पर ब्यूल चिल्लाकर कहता है, अरे मैंने सच में हर सवाल हल करने की कोशिश की थी। उसके डैड फिर कहते हैं, जब तुमने कहा था कि तुम लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हो तो मुझे तुम पर कितना गर्व हुआ था। ब्यूल बस चुपचाप सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद वो पूछते हैं, क्या तुम सच में पढ़ाई कर रहे थे? ब्यूल हकलाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल। और फिर उसके डैड गुस्से में बोलते हैं, तो फिर ये नंबर क्या है? क्या तुम्हें अपनी छोटी बहन के सामने शर्म नहीं आती? इस पर ब्यूल कहता है, इसका उससे क्या लेना देना? फिर उसके डैड बोलते हैं, मैं बस कह रहा हूँ, ये बहुत गंभीर है। ये सुनकर उसकी मॉम को अपनी पिछली बातें याद आती हैं, कैसे उनके डैड भी उन्हें ऐसे ही डांटते थे। फिर ब्यूल गुस्से में कहता है, मैं क्या करूं? उसके डैड कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी मॉम बीच में आ जाती है और कहती है, सुन सुन सुन, ब्यूल को तंग करना बंद करो। अगर उसके नंबर खराब आते हैं तो क्या हुआ? इस तरह उसे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो ब्यूल की तरफ प्यार से देखती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं ब्यूल, स्कूल ही सब कुछ नहीं होता। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी अपनी सही राह मिल जाएगी। इस दुनिया में जितने सितारे हैं उतनी ही नौकरियां भी हैं, और यही वजह है कि हमने तुम्हारा नाम ब्यूल रखा। ब्यूल का मतलब है सितारा। ब्यूल अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है, मॉम। पीछे खड़े उसके डैड दोनों को देखकर सोचते हैं, वाह, वे तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। और फिर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, ये सहानुभूति दिखाने का सबसे गलत समय है। तुम ही वो थे जिसने कहा था कि तुम ये पता लगाना चाहते हो कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, ताकि तुम दोबारा स्कूल जा सको। जिस पर ब्यूल खड़े होकर कहता है, लेकिन आप इस बात को क्यों बीच में ला रहे हैं? इस पर उसके डैड कहते हैं, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो। और मन में सोचते हैं, अब तुमने मुझे कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद जीवू अंदर आती है। उसे देखते ही ब्यूल जोर से चिल्लाता है, आप मजाक कर रहे हो क्या? फिर अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर कहता है, आपने सोई से मदद मांगी, मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं तो प्राइवेट ट्यूटर रख लूंगा या आफ्टर स्कूल क्लास में चला जाऊंगा। जिस पर सोई गुस्से में कहती है, तुम सोचते हो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना? मैं तो बस अंकल की रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ आई हूँ, तुम्हारी मदद करने। मूर्ख। ब्यूल उसे देखते हुए चिल्लाता है, मूर्ख मत कहो मुझे। वो बीच में बोलती है, तो फिर इन घटिया अंकों को कैसे समझाओगे? ब्यूल चिल्लाकर कहता है, तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो, है ना? और सोई, जो कि क्लास की टॉपर है, अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोलती है, हाँ, तुम्हारी तुलना में तो जरूर। मुझे क्यों लगा था कि तुम सच में लाइब्रेरी पढ़ने गए थे? सच सच बताओ, तुम उस दिन लाइब्रेरी गए भी थे या नहीं? ब्यूल मन में सोचता है, सब लोग मुझसे ही सवाल क्यों कर रहे हैं? फिर कहता है, मैं गया था। सोई तुरंत बोलती है, नहीं, तुम नहीं गए थे, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फ्लैशबैक में जब तुमने स्नैक्स चुराए थे और उसकी गलती दाल पर डाल दी थी, तब भी तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। तुमने अंकल डोजन और आंटी हैसिंग से भी झूठ बोला था। जिस पर ब्यूल कहता है, तो क्या हुआ, अपने काम से काम रखो। सोई कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, ठीक है, किताब खोलो। याद है मैंने तुम्हें क्या तैयारी करने को कहा था? ब्यूल लापरवाही से कहता है, मैं भूल गया। जिस पर सोई झुंझलाकर कहती है, हमारे पास समय नहीं है, हम तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी सेशन में शामिल करवा देंगे। ब्यूल ऊबकर कहता है, उफ, मुझे दिलचस्पी नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगा। सोई गुस्से में कहती है, तुम खुद कैसे पढ़ाई करोगे? जिस पर ब्यूल भड़ककर चिल्लाता है, क्यों नहीं कर सकता मैंने बस सीरियस नहीं लिया अब तक। मैंने बस आसान लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई डर से मर जाए। सोई गुस्से में मजाकिया लहजे में कहती है, ओ या, तो फिर एक काम करो, अगले मिड टर्म में अपनी क्लास की टॉप 10 रैंक में आकर दिखाओ। ब्यूल हैरान होकर सोचता है, क्लास में तो 25 बच्चे हैं। फिर उठकर उसकी ओर उंगली करते हुए कहता है, बिल्कुल कर सकता हूँ। खड़े होकर उसकी ओर उंगली करते हुए कहता है, अगर मैंने कर दिखाया तो तुम मुझे डिमविट नहीं कहोगी। सोई शांत भाव से कहती है, ओ या, ठीक है, शुभकामनाएं इसके लिए, डिमविट। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं।
सीवू स्कूल जा रहा होता है और सोचता है, मैं तुम्हारा टीचर हो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम क्लास को फिर से स्किप करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो क्लास के गेट पर पहुंचता है। सभी उसे देखने लगते हैं। वो सबको नज़रअंदाज करके अपने डेस्क पर जाकर सो जाता है। क्लास में बाकी बच्चे आपस में बातें करते हैं। अगर ऐसे लंच टाइम में ही आना होता है तो आता ही क्यों है? अरे धीरे बोलो, वो तुम्हें सुन सकता है। जीवू और उसके दोस्त सीवू को अजीब नज़रों से देखते हैं। जीवू अपने दोस्त से पूछती है, आराम, मुझे देखो जरा, क्या मैं अजीब लग रही हूँ? उसका दोस्त जवाब देता है, नहीं, तुम काफी सुंदर लग रही हो। क्या तुम ब्यूल को देखने जा रही हो? क्या वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है? उसके जैसा बॉयफ्रेंड हो तो थोड़ी मॉरल सपोर्ट तो देनी ही चाहिए, है ना? तभी तीसरा दोस्त शरारती लहजे में पूछता है, गर्लफ्रेंड, क्या तुम दोनों फिर से साथ हो गए? जीवू चुपचाप वहां से चली जाती है। जैसे ही वो निकलती है, सीवू उठकर उसकी तरफ देखता है, फिर क्लास से बाहर जाकर टेरेस पर जाकर शांति से बैठकर स्मोक करता है। तभी ब्यूल अपने मोबाइल से फोटो खींचते हुए मुस्कुराकर कहता है, मिल गए तुम, ये रहा मेरा बदमाश दोस्त। उसके चेहरे पर खुशी और थोड़ा गर्व झलक रहा था। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। कदमों की आवाज टप टप गूंजती है। सीवू, जो अब तक चुपचाप बैठा था, उसकी ओर देखता है। आंखों में हैरानी और थोड़ी सी कोमलता थी। ब्यूल उसके करीब आकर हल्के से मुस्कुराता है, फिर धीरे से कहता है, सीवू। कुछ पल के लिए दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिल जाती हैं और फिर वो धीरे से बोलता है, क्या तुम मुझे पढ़ाई करना सिखा सकते हो? और यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है।